हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि आज का एपिसोड देखने के बाद जो है सोशल मीडिया पूरी तरीके से भर चुका है ईशान के अगेंस्ट, और यहां पर इतनी सारी गालियां सीरियल के मेकर्स को पड़ रही है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि यहां पर उन्होंने सीन ही कुछ ऐसा दिखा दिया कि न्यूज पोर्टल्स हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे एक्स क्यों ना हो, हर जगह पर जो है यहां सीरियल के मेकर्स को जो है सीरियल के ऑडियंस ने आड़े हाथों लिया है। बिकॉज यहां पर ईशान सभी को तमाचा जड़ देता है, वो भी बहुत जोर से, और यहां पर किसी भी तरीके से ये सीरियल की कहानी में सही नहीं लगा। बिकॉज ईशान के पास कोई ऐसा रीजन भी नहीं था जिसके कारण वो थप्पड़ ही मार दे। यहां तक कि ऐसी कई सिचुएशन इससे पहले हुई है जो ईशान के साथ और ज्यादा खराब हुई हो, पर ईशान का हाथ कभी नहीं उठा। और यहां पर जब बात सभी की आई तो उसने एक बार भी नहीं सोचा थप्पड़ मारने से पहले। उसके बाद भले ही कितने ही वो दीवार पर अपने हाथ को मार ले, खुद के खून निकाल ले, लेकिन वो गुस्सा लोगों के मन में से नहीं निकल सकता जो कि सीरियल के मेकर्स ने आज के एपिसोड में डाल दिया है। अब देखो, आने वाली कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सीरियल के मेकर्स को आज के एपिसोड में दिखाना बहुत जरूरी था। ये सीरियल के मेकर्स का पॉइंट है, बिकॉज आने वाली स्टोरी लाइन जो है वो यहीं से ही आगे बढ़ने वाली है। क्योंकि अब जब सभी को पता चल चुका है कि ईशान सर उसके साथ केवल और केवल इसलिए है ताकि वो यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर पाए और एक आईएएस ऑफिसर बन पाए, और उसके बाद वो अच्छी तरीके से अपने आई बाबा और अपने पूरे परिवार का नाम रोशन कर सके। ऐसे में यहां पर पूरी तरीके से सभी को लगने वाला है कि मेरा यहां पर रहना सिर्फ इसीलिए जरूरी है ताकि मैं अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कंटिन्यू कर पाऊं, और यहां पर सभी उस पर फोकस करते हुए नजर आएगी। यहां से वो ईशान से सारे रिश्ते नाते तोड़ते हुए नजर आने वाली है, सिर्फ स्टूडेंट और टीचर वाला रिश्ता जो है वो रखने वाले हैं। लेकिन ये बात जब पहुंचने वाली है भोसले परिवार के अंदर तो यहां पर काफी बड़ा बवाल देखने को मिलेगा। अब यहां पर ईशान ने सभी को तमाचा मारा, जब ये बात सभी के सामने आए या फिर ना आए, लेकिन जब वो ये चीज देखने वाले हैं कि ईशान सभी को इग्नोर कर रहा है और सभी ईशान को इग्नोर कर रही है, तो यहां पर सभी लोग काफी खुश होने वाले हैं। लेकिन चिन्मय, शिखा, अश्मिता, अन्वी, इन सभी को लगने वाला है कि हम तो सोच रहे थे कि यहां पर ये दोनों एक दूसरे के साथ हो जाएंगे, लेकिन ये तो पूरी तरीके से एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में सभी को पता चलने वाला है कि सिचुएशन क्या हुई थी, और सभी को बताने वाली है कि क्या हुआ था। हालांकि ये थप्पड़ वाला सच तो मेरे ख्याल से छुपने ही वाला है सभी लोगों से, लेकिन यहां पर चिन्मय जो है वो पूरी कोशिश करने वाला है सभी और ईशान को एक करने की, और यहां पर सभी घर वाले एफर्ट्स लगाते हुए नजर आएंगे कि बस कुछ भी हो जाए सभी और ईशान को एक करना है। और यहां पर सभी लोग कल कमेंट सेक्शन में बता रहे थे कि हमें तो चिन्मय को देखकर सम्राट दादा की याद आ गई। जिस तरीके से सम्राट हमेशा सभी का सपोर्ट करता था, उसे छोटी बहन मानता था, उसी तरीके से आज चिन्मय भी सभी का सपोर्ट कर रहा है, उसका नाम ले रहा है और उसे छोटी बहन मानने लगा है। लेकिन अब देखो, मैं हमेशा से आपको कह रहा हूं कि चिन्मय का किरदार आज अच्छा है, लेकिन कल हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। यहां तक कि मैं तो ये कह रहा हूं कि ये लगभग गारंटी है कि वो नेगेटिव टर्न होगा ही होगा, आज नहीं तो कल होगा, और मैं इसका रीजन भी आज के ही वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। अब देखो, यहां कहानी के अंदर आगे बढ़ते हैं तो ईशान आने वाले एपिसोड में सभी से माफी मांगने के लिए हर एक प्रयत्न जतन करते हुए नजर आएगा। क्योंकि यहां पर ईशान को ये लगने वाला है कि सिचुएशन चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, पर मुझे सभी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, और सभी ने जो किया वो ठीक है, उसका बचपना था या फिर वो भावनाओं में, इमोशंस में बह गई, लेकिन यहां पर हाथ उठाना एक गलत स्टंट था। और यहां पर ईशान इसके लिए सभी से माफी मांगने की बहुत कोशिश करने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। बिकॉज सभी इरादा बना लेने वाली है कि अब किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना है, खासकर ईशान सर से, और केवल अपने आई बाबा का सपना पूरा करना है, और उसके लिए वो जी तोड़ मेहनत करते हुए नजर आएगी। और यहां पर सीरियल में बार बार एग्जाम का जिक्र हो रहा है कि एग्जाम है, एग्जाम एग्जाम है, और सभी को फाइनल सेमेस्टर में दिखाया गया है। तो यहां पर सीधी सी बात है, सभी यहां पर सारे रिकॉर्ड तोड़कर ऐसा रिजल्ट लाने वाली है कि सभी लोग हैरान हो जाएंगे। लेकिन सबसे मेजर पॉइंट निकलकर जो यहां पर वो आता है वो ये है कि यहां पर सभी की जब कॉलेज पूरी हो जाएगी, बिकॉज 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है ज्यादातर, तो यहां पर 6 महीने को सीरियल के मेकर्स कितना खींच लेंगे, बिकॉज उसके बाद तो सभी को यूपीएससी क्रैक करते हुए उन्हें दिखाना ही पड़ेगा। अब यहां पर मानो सभी कई सारे जो अटेम्प्ट्स होती है उसमें फेल हो जाती है, लेकिन लास्ट वाले में चलो वो आईएएस ऑफिसर यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर लेती है, इंटरव्यू वगैरह निकाल लेती है, तो भी यहां पर सभी को जो है सीरियल के मेकर्स को जल्द ही यूपीएससी क्रैक करते हुए दिखाना पड़ेगा। या तो सीरियल के मेकर्स ये कर सकते थे कि सभी को फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में दिखा देते हैं, या फिर वो ये कर सकते थे कि सभी को जो है दिखा दिया जाता लेकिन सेमेस्टर नहीं बताया जाता कि किस
क्लास में पढ़ रही है, किस सेमेस्टर में पढ़ रही है, लेकिन सीरियल के मेकर्स ने एक पॉइंट दे दिया ऑडियंस को एंड ऑडियंस उसे पकड़ कर बैठ चुकी है पूरी तरीके से कि सभी पास हो जाएगी भोसले इंस्टीट्यूशन से और उसके बाद यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर आईएएस ऑफिसर बन जाएगी और फिर भोसले परिवार के सारे काले चिट्ठे बाहर आएंगे। लेकिन यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में कि आखिरकार चिन्मय को मैं क्यों कह रहा हूं कि चिन्मय को नेगेटिव होना होगा। अब देखो यार, आपको ये बात अच्छी लगे या फिर ना लगे, मुझे डेफिनेटली पता है आपको अच्छी नहीं लगेगी, मुझे भी बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा बिकॉज मुझे चिन्मय का किरदार पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है और आयुष आनंद तो मैं पहले से उनको देखता हुआ आया हूं, कई शोज मैंने उनके देखे हैं, तो मुझे वो बहुत अच्छे एक्टर लगते हैं और लुक अच्छा है और ईशान से देखो मैं तो टक्कर का किरदार मानता हूं और अभी तो ईशान से प्लस में ही नजर आ रहा है। लेकिन यहां पर जब कहानी की गुंजाइश होती है ना यार कि कहानी को आगे बढ़ाना होता है तो सीरियल के मेकर्स ये नहीं देखते कि कलाकार को कितना ज्यादा ऑडियंस पसंद कर रही है या फिर वो पॉजिटिव है या फिर क्या है, सीरियल के मेकर्स अपने हिसाब से उसे चेंज करते हैं। और यहां पर बहुत सारे कैरेक्टर्स आपने अलग अलग टीवी सीरियल में देखे होंगे जो एक टाइम पर हमें बहुत प्यारे लगते हैं लेकिन एक ही टाइम के बाद सीरियल के मेकर्स उसे इतना खराब कर देते हैं, हम कहते हैं कि इससे तो कहानी से निकालो बाहर। या फिर कई बार ऐसा होता है कि एक बहुत ही खूंखार विलेन होता है लेकिन अचानक से सीरियल के मेकर्स उसे पॉजिटिव टर्न करते हैं और उस सीरियल का लीड एक्टर बन जाता है। ऐसा बहुत बार हुआ है, स्टार प्लस के ही कई सारे सीरियल के अंदर ऐसा हो चुका है पहले, हालांकि अभी वो ऑफ एयर हो चुके सारे सीरियल की विलेन जो आया था उसको ऑडियंस ने ज्यादा पसंद करना शुरू कर दिया तो जो लीड एक्टर था उसे विलेन बना दिया और विलेन को जो है वो पॉजिटिव कैरेक्टर बनाकर लीड एक्टर बना दिया। तो ये सारी चीजें चलती रहती है, तो इसमें कोई दौरा नहीं है कि यहां पर चिन्मय के किरदार को एक टाइम के बाद नेगेटिव टर्न सीरियल के मेकर्स को करना पड़ेगा क्योंकि दो लीड के साथ सीरियल की कहानी एक फीमेल लीड को लेकर चलना मुश्किल लगता है और यहां पर रीवा को तो फीमेल लीड बनाना तो है अब दूर दूर तक पॉसिबल लग नहीं रहा है बिकॉज किरदार मतलब ऐसा कर दिया है कि वो इरिटेटिंग लगने लगा है, ना कुछ किए हुए भी, मतलब कुछ किया नहीं है किरदार ने पर इसके बावजूद रिएक्शन कुछ ऐसे आते हैं रीवा के फेस रिएक्शन और जिस तरीके से वो ईशान के साथ रहती है और ईशान उसके पास जाता है तो ऑडियंस को वो किरदार पसंद नहीं आ रहा है। तो ऑल ओवर यहां पर कहानी किस तरीके से आगे बढ़ने वाली है, पर फिलहाल तो चिन्मय बहुत पॉजिटिव होकर सभी और ईशान को एक करने की कोशिश करने वाला है, सारी जद्दोजहद करने वाला है। तो उसके लिए आप लोग कितने एक्साइटेड है क्योंकि कुछ समय के लिए तो सही के सम्राट दादा की तरह ही जो है हमें सभी के चिन्मय दादा जो है आपको मदद करते हुए नजर आएंगे हमारी सभी की और ये सीन बहुत नेक्स्ट लेवल होने वाला है क्योंकि अगर घर के अंदर लव स्टोरी हमें देखने को मिलती है, एक टीम डिवाइड हो जाती है पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव, तो कहानी बहुत नेक्स्ट लेवल हो जाएगी क्योंकि भोसले परिवार के अंदर जो है भोसले इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है एक पॉजिटिव और दमदार कैरेक्टर की जरूरत थी और वो चिन्मय के रूप में आ चुका है। एंड कॉमेडी का डोज यहां पर कौन ऐड कर पाता है ये सबसे बड़ा सवाल है बिकॉज प्रतीक को तो सीरियल के मेकर्स पता नहीं क्यों दिखाते ही नहीं है आजकल और क्या सीन है उसको समझ में नहीं आता। ऑल ओवर आपकी क्या राय है इन सारी चीजों को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, कोई भी सवाल है शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यूजर नेम नजर आ ही रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।